जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बड़ी बड़ी संख्याओं से कैसे भाग दिया जाता है सीखने वाले हैं, है ना। कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं से नहीं भाग दिया जाता है, ये सब इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी अवश्य देखें, है ना। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं ना, वो कितने अंक की है वो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो लिखा है, यानी कि जितने अंक की यहाँ पे होगी संख्या, उतने अंक यहाँ पे भी पहले आपको देखना है, ठीक है ना। अगर देख लिया उसको, फिर उसके बाद यहाँ वाली संख्या को देखेंगे बड़ी है या यहाँ वाली अंक जो संख्या रहेंगे, जितने अंक रहेंगे उनसे छोटी है बड़ी, वो देखेंगे। फिर उनके बाद क्या करना होता है बच्चों, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका पहला अंक देखना है। फिर इसका भी आप यहाँ पे जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला अंक देखना है, क्या इसका पहला अंक छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना। यदि इसका पहला अंक जिससे हम भाग दे रहे हैं छोटा है तो हम उसके एक अंक में ही भाग दे देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे क्या हो ना बच्चों, जिस संख्या से हम भाग देने जा रहे हैं उसका पहला अंक क्या हो, यहाँ के पहले अंक से बड़ा हो, तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ के 2 अंक ले लेंगे लगातार, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं है तो एक अंक से ही काम चला लेंगे। क्या हमने समझाने की कोशिश की बच्चों, यदि यहाँ पे क्या हो, यहाँ जो पहला अंक रहेगा यहाँ के पहले अंक से क्या हो, बड़ा हो, तो यहाँ पे हम 2 अंक लेंगे, ठीक है ना। यदि पहला अंक छोटा है तो एक अंक ही लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे पहला अंक क्या है, 7 है, और यहाँ क्या है, 4 है, 4 है ना। तो क्या है, 7 से छोटा है, तो हम करते क्या है बच्चों, पहले जो ये अंक है ना 4 से क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे बच्चों, 7 में, यानी 4 से आप क्या करेंगे बच्चों, 7 में भाग देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट पूरे में नहीं देना है, 7 में देना है। जो बच्चों 4 का हम जो 7 में भाग देने वाले होते हैं, हम कोशिश करेंगे 7 से छोटा रहे हमेशा। कभी भी इसके बराबर लोगे तो भी नहीं आएगा, हमेशा इससे छोटा ही रहता है, मैक्सिमम टाइप छोटा रहेगा। कभी कभार हो सकता है बराबर में आ जाए, लेकिन छोटा ही रहेगा। आप देखो जैसे हम 4 दूनी 8 अगर 2 बार पढ़ेंगे तो वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब बच्चों कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितने बार बच्चों, एक बार, है ना। जो एक बार जा रहा है इसको आप कहाँ लिख दोगे बच्चों, यहाँ लिख दोगे अपना भागफल में। और जो एक आता है ना बच्चों, एक का हम क्या करते हैं, 42 में गुणा करते हैं। किस में, 42 में, यानी जिससे भाग दे रहे थे, किससे हम यहाँ दे रहे हैं, 42 से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 42 में गुणा करेंगे और गुणा करके इनके नीचे लिखेंगे, है ना। 1 2 के 2 4, यानी 42 ही आ जाएगा। क्या करते हैं बच्चों, जितने अंक के लिए हम भाग दे रहे थे, कितने लिए हैं इसमें, 2 अंक, ये 2 है, 2 2 का ही लेंगे। अब क्या करेंगे, इतना हो गया। क्या किया हमने बच्चों, ये जो एक आया था एक कहानी, इसमें गुणा करके यहाँ लिख दिया, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 में से 4 गया तो बच्चों 3 आएगा। 2 अंक हो गया, 7 और 3। फिर अब क्या लेंगे बच्चों, 6 लेंगे, है ना। क्या लेंगे, 6। अब देख पा रहे होंगे जैसे कि बच्चों यहाँ पहला अंक आप कितना हो गया, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 3। यहाँ का जो पहला अंक है ना बड़ा बच्चों, यहाँ के पहले अंक से बड़ा हो गया। जब बड़ा हो जाएगा बच्चों ये वाला अंक, तो यहाँ के 2 अंक ले लेने हैं एक बार में। कितने, 2 अंक। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 4 से क्या करेंगे, अब 31 में भाग देंगे, है ना। 31 में भाग देंगे तो जो अपना भागफल आएगा उसका क्या करेंगे, हम 42 में गुणा करके यहाँ लिखते हैं। लेकिन ये एक बात का और ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि छोटा ही लिया जाएगा, बराबर कभी नहीं लेना, ठीक है ना। और करके देखते हैं। अभी 4 से हम भाग देंगे इस बार, 4 से तो दे ही रहे हैं फिलहाल। अब कितने में देंगे बच्चों, 31 में, 2 अंक में, चूंकि छोटा बड़ा हो गया। तो आप देखो बच्चों कितने बार में कटेगा, 4 सत्ते 28। एक बार और कर देंगे, ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। अभी इसको आप घटाओगे, 4 सत्ते 28, घटाने का तो कुछ मतलब नहीं है, 31 छोटा ही है ना। तो क्या करेंगे हम बच्चों, ये जो 7 आया है ना, इस 7 का हम क्या करेंगे, इस 42 में गुणा करते हैं। किस में बच्चों, 42 में। जैसे यहाँ पे किया था 1 से गुणा, यहाँ 1 आया था 1 से किया था, यहाँ 7 आया 7 से करेंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 28 और 1 कितना होता है बच्चों, 29, है ना। 29 आ गया बच्चों। 29 क्या है अपना, 316 से छोटा है, इससे बड़ा नहीं है। अगर एक बार और हम कर देते तो शायद बड़ा आ जाता है ना। तो अभी कितने बार गया था बच्चों, 7 बार। तो ये 7 को आप यहाँ लिखोगे, और जो ये 7 का गुणा आप 42 में करके है नहीं, आप मिला है 294, ये 294 यहाँ लिख दो ऐसे। फिर क्या करना है बच्चों, घटाना है। 6 से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2, ठीक है।
यहाँ 1 से 9 नहीं घटेगा तो 1 उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 2, ये घट के 0 हो जाएगा। कहाँ तक हो गया बच्चों 6 तक। अब 2 उतारो। फिर देखो बच्चों यहाँ पहला अंक देखो, यहाँ पहला अंक देखो, ये पहला अंक बड़ा हो गया, यहाँ छोटा हो गया। तो फिर से क्या करेंगे बच्चों, हम 2 अंक एक साथ लेंगे, 22 लेंगे यानी कि। तो फिर से आप बच्चों 22 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, 4 5 6 20 है ना, 22 से छोटा है। तो फिर से क्या करेंगे बच्चों, इस 5 का गुणा हम क्या करने वाले हैं, 42 में करेंगे। 42 में 5 का गुणा करेंगे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 1 21, 210 आया बच्चों। 210 क्या है अपना, 210 222 से छोटा है, तो आप ले सकते हैं 210 को, है ना। कितने बार में गया था बच्चों, 5 बार में। तो 5 को आप कहाँ लिखना है, यहाँ लिखते हैं, है ना। अब घटा दो, ये 2 ही आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, ये कट जाएगा, मतलब इधर कुछ नहीं। 2 उतार लिया बच्चों। अब क्या उतारोगे, 8। अब देखो बच्चों, अब क्या करें, अगर हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो बच्चों पूरा पूरा कट जा रहा है ना। तो मैक्सिमम टाइम कोशिश हमारी यही होती है बच्चों की हम कम पहाड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा बराबर ही पढ़ देंगे तो बड़ा आ जाता है। तो इसलिए फिर भी एक बार चलो 4 तिहाई बराबर, आप देख पा रहे हो, बराबर ही पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है। 4 से आप क्या करोगे बच्चों, 12 में भाग दोगे, 4 तिहाई 12, यानी कि 3 बार में काम खत्म हो रहा है। अब क्या करोगे, आप 3 का गुणा करोगे किस में, 42 में, है ना। आप 42 में 3 का गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, मतलब इस बार तो काम बन गया, 126 आ गया, है ना। 126 अपना क्या है बच्चों, 128 से छोटा है। तो आप 3 बार जो पहाड़ा पढ़ा बच्चों 4 का, वहाँ लिख दो, और 126 यहाँ लिख दो, है ना। अब क्या हुआ बच्चों, 8 में से 6 गया 2, ये कट गया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये भाग आ जाता है ना। इसमें अपना ये क्या है बच्चों, ये भागफल हो गया आपका, और ये क्या है, शेषफल, है ना। इसको शेषफल बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको भाज्य, है ना। आओ और एक सवाल देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये भी पहले वाले सवाल के जैसे ही है, जैसे कि हमने उसमें आपको बताया था। ये 2 अंक का है, इधर भी क्या करेंगे, 2 अंक देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये जो 2 अंक है इससे बड़ा है या छोटा है। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। और फिर यहाँ इसका पहला अंक आप देखोगे 6 है, इसका पहला अंक देखो 8 है, मतलब इसका पहला अंक छोटा है, इसका बड़ा है। तो मतलब 1 अंक में भाग जा सकता है। तो आप क्या करते थे, क्या करेंगे आप बच्चों, पहले आप 6 से 8 में भाग देते हैं। कितने बार में जाता था, 8 में देंगे तो बच्चों 1 बार में ही जाएगा। जो 1 आएगा बच्चों, इस 1 का गुणा क्या कहाँ करते थे आप, इस 63 में 1 का गुणा करके, है नहीं, 63 जो होता था बच्चों, इसको आप यहाँ लिख लेंगे, है ना। और जो 1 गुणा कर रहे थे, यानी कि यहाँ से जो 1 आया था इसको यहाँ लिख देंगे, है ना। अब घटाओगे, 6 में से 3 गया तो बच्चों कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 8 में से 6 गया तो बच्चों कितना आएगा, 2। अब अगला अंक उतार लोगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, इसका पहला अंक देखो, इसका पहला अंक देखो, इसका क्या पहला अंक बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। जैसे ही यहाँ छोटा हो जाएगा बच्चों तो आप 2 अंक ले लेते हो, मतलब आप 23 ले लोगे आप। 23 में अब 6 से फिर से आप भाग करोगे, कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 36 18, है ना। तो अब क्या करोगे बच्चों, जो 3 आया है ना, 3 का आप कहाँ गुणा करते हैं, इसमें भाजक में, यानी कि, है ना। 3 का गुणा करोगे, 3 त्रिक 91, 36 18, है ना। 189 क्या है बच्चों, 230 से छोटा है, तो काम बन जाएगा, 189 आप ले सकते हैं। जो आप 3 बार गुणा किया है ना बच्चों, 3 जो आया था उसको वहाँ लिख दो, फिर घटा दो बच्चों। यहाँ 0 से नहीं घटेगा, 1 उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 9 जाएगा बच्चों 1। यहाँ भी नहीं, वही समस्या थी, तो इसने उधार लिया तो 12, 12 में से 8 गया तो बच्चों कितना आएगा, 4, इधर कट जाएगा। हम कहाँ तक आ गए बच्चों, गलती कर दिए गया, चलो इसको 0 लिख लेते हैं, है ना, काम बन जाएगा, इसलिए अभी इसको ऊपर नीचे डाल, चलो ठीक है ना, इतना आ गया। अब फिर क्या करें बच्चों, हम 7 उतार लेते हैं, है ना, ये 7 उतार लिए, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, 7 उतार लिया तो फिर से आप 6 का पहाड़ा इसी के लिए पढ़ोगे, 4 छोटा है तो 41 के लिए पढ़ोगे बच्चों। 6 से आप क्या करोगे, 41 में आप क्या करोगे बच्चों, भाग दोगे, है ना।
छः पंचे 30, छः छंग 36, 6 बार जा सकता है। 6 छंग 36 छोटा है ना। तो क्या करोगे बच्चों, 63 में आप 6 कहानी क्या करोगे, गुणा करोगे, है ना। 6 18, 6 छंग 36, 36 और 1 37। तो 378 क्या है बच्चों, छोटा है तो काम हो जाएगा। 378 यहाँ लिखो, और जो आप 6 आया है बच्चों, इस 6 को यहाँ लिख दो और घटा दो। 17 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना आएगा, 9। इधर कितना, 10, 10 में से 7 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3। ये तो कट जाएगा। अब 7 उतार लिया बच्चों, अब 2 उतारो। अब फिर देखो बच्चों, 2 अंक लेने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। 39 आ गया, तो हम कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे यहाँ देखो 6 बार गया था ना, 4 छंग 36, तो 6 बार ही जाएगा। तो अभी क्या करोगे बच्चों, पहले 63 में 6 का गुणा करो। इधर ही कहीं किया था ना, 63 में 6 कितना आया था, 378। 378 आया था बच्चों। जो 378 है ना, इससे 392 से छोटा है, तो आप 378 ले लो। और कितने बार गया है बच्चों, 6 बार। 6 को आप यहाँ लिख दोगे। इस तरह ये घटा दो बच्चों, 12 में से 8 जाएगा 4, है ना। 8 में से 7 जाएगा बच्चों 1। इस तरह से बच्चों आपका ये उत्तर आ गया। ये आपका भागफल है और ये शेषफल है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये मैंने 2 सवाल कराए हैं बड़े बड़े, ये समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।